हेलो एवरीवन, आई एम हीरल भावसार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन बायोलॉजी। आज है 15 अगस्त, मतलब हमारा इंडिपेंडेंस डे। आज इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे। तो लाइफ इन बायोलॉजी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन बाय ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। हर बार हम 15 अगस्त के दिन ऐसे लोगों को याद करते हैं, ऐसे लोगों को ट्रिब्यूट देते हैं जिन्होंने इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट किया है अपने काम से। तो आज हम भी ऐसे ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपना ये वीडियो, जिन्होंने हमारे इंडिया को साइंस की फील्ड में आगे लेके आए हैं और उन्होंने अपने बहुत सारे इन्वेंशन की वजह से इंडिया को साइंस की फील्ड में बहुत आगे बढ़ा है। आज हम बात करते हैं ऐसे कुछ साइंटिस्ट के बारे में। तो फर्स्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सर एपीजे अब्दुल कलाम का बॉर्न हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को और उनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 2015 को। उन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया था स्क्वेवार्ड्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामानंदपुरम से और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था सेंट जोसेफ्स कॉलेज से इन फिजिक्स 1954। पर उनके ग्रेजुएशन के बाद उनको रियलाइज हुआ कि वो उन्हें फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है और उस फील्ड में वो कोई काम नहीं कर सकते, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि, और उनका इंटरेस्ट था एरोस्पेस रिसर्च में। तो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1955 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग ज्वाइन किया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। और आफ्टर दैट इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग उन्होंने दो इंस्टीट्यूट में काम किया। इंडिया के लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो फर्स्ट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों इंस्टीट्यूट में उन्होंने वर्क किया आफ्टर देयर एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उनको इंडिया के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनके वर्क और डेवलपमेंट की वजह से उन्होंने बालास्टिक मिसाइल जो उन्होंने लॉन्च की थी, उसके बाद व्हीकल टेक्नोलॉजी में एक नया काम किया था उन्होंने, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देन है कि उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था कि जब इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था 1998 में पोखरण 2 इंडिया का जब न्यूक्लियर टेस्ट, तब वो उन्होंने पॉलिटिकली भी और टेक्निकली दोनों तरह से इंडिया को सपोर्ट किया गया, क्योंकि वो तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, वो इंडिया के 11th प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने तब पॉलिटिकली भी बहुत सपोर्ट किया था इस न्यूक्लियर टेस्ट को और टेक्निकली उन्होंने बहुत किया था। तो उनके इस काम के लिए भी उनको मिसाइल मैन माना जाता है। देन सेकंड है आर्यभट्ट, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, जिन्हें आज भी हम ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की थी, तो हम आज भी जब भी कोई मैथमेटिक्स का सम या कुछ भी सॉल्व करते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पाई। जो पाई की वैल्यू है वो आर्यभट्ट ने तब दी थी। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली पाई की वैल्यू दी थी, जो आज भी हम कोई भी सम सॉल्व करते तो इसी वैल्यू को काउंट करते हैं। तो उन्होंने किस बेस पे दी थी, तो 62832 डिवाइड बाय 20,000 इज इक्वल टू 3.1416। उन्होंने इस सम के अकॉर्डिंग पाई की वैल्यू दी थी और आज भी यही पाई की वैल्यू हर जगह काउंट होती है। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है मैथमेटिक्स के फील्ड के लिए। देन उन्होंने उस टाइम में बताया था कि जो मून एंड प्लेनेट का जो शाइन है, मतलब उन पे जो लाइट आती है वो सनलाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से, मतलब उसका प्रैक्टिकल रिसर्च तो बाद में हुआ, पर उन्होंने उस टाइम में बता दिया था कि जो प्लेनेट पे और मून पे जो शाइन आती है वो सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। एंड उन्होंने ये भी बताया था कि जो स्टार्स मोशन करते हैं, मतलब स्टार जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वो अर्थ की रोटेशन की वजह से वो खुद मोशन नहीं करते, जब अर्थ मोशन करता है तब उनकी मोशन चेंज होते हैं। तो उन्होंने ये सब प्रैक्टिकली अभी तो सर्च हो चुका है, इसलिए हमें नया नहीं लग रहा है, पर उस टाइम पे उन्होंने ये सब प्रैक्टिकली सर्च के बिना ये सब हमें बता दिया था। देन आर्यभट्ट ने बहुत ही अच्छा काम किया था और एक बहुत ही बड़ा माना जाता है कंट्रीब्यूशन उनका इंडिया के लिए। उन्होंने एक जीरो डिजिट दिया था इंडिया को, कि जो इन्वेंशन उनका बहुत अच्छा माना जाता है। नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग जब हुई थी तब उन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था। उसके बाद उनको बहुत फेमस, उन्होंने बहुत सारे काम किए थे साइंस एंड मैथमेटिक्स की फील्ड में, पर जब उन्होंने जीरो डिजिट फाइंड किया, इन्वेंट किया, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। उन्हें लोग बहुत ज़्यादा उन्हें ग्रेट मैथमेटिशियन मानने लगे थे। देन थर्ड है सर जगदीश चंद्र बोस। उनका बॉर्न हुआ था 13 नवंबर 1858 और उनकी डेथ हुई थी 23 नवंबर 1937। वो
ये जो सर जगदीश चंद्र बोस है, उन्होंने साइंस की फील्ड में इंडिया को फर्स्ट आगे बढ़ाया था। मतलब साइंस में काम पहले बहुत लोगों ने किया था पर वो आगे नहीं आ पाए थे, पर सर जगदीश चंद्र बोस ने इंडिया को साइंस के मैप में, वर्ल्ड के साइंस मैप में अपना नाम दिया था उनके इन्वेंशन के थ्रू। तो उनका इन्वेंशन था कैस्मोग्राफ, जो आज भी इंस्ट्रूमेंट वर्क होता है, और ये इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है प्लांट की ग्रोथ मेजर करने के लिए। प्लांट कितना मेजर ग्रोथ कर रहा है वो मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे कैस्मोग्राफ कहा जाता है, जो उन्होंने खुद डेवलप किया था, जो आज भी यूज होता है प्लांट की ग्रोथ मेजर करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा मतलब इन्वेंशन माना जाता है बॉटनी के फील्ड के जो स्टूडेंट्स है या जो भी रिसर्चर है उनके लिए बहुत बड़ा एक इन्वेंशन माना जाता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट रेज एंड वायरलेस वेव्स को। मतलब जो प्लांट्स है वो लाइट रेज है, वायरलेस वेव्स है या फिर टच है, उन सब से वो रिस्पॉन्ड करती है, उन्होंने तब बताया था। और उनके साइंटिफिक प्रूफ बहुत ज़्यादा वेल नोन है, उन्होंने बहुत इसके साइंटिफिक प्रूफ भी दिए हुए हैं उन्होंने। और वो बहुत अच्छे राइटर भी थे, तो उन्होंने अपनी 2 बुक्स लिखी है उनके इन्वेंशन के बाद। फर्स्ट है रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो उन्होंने 1902 में लिखी थी, एंड सेकंड है द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स, जो उन्होंने 1926 में लिखी थी। ये बहुत अच्छी बुक है, बॉटनी की बुक है, और ये बहुत अच्छी बुक है और वो बहुत अच्छे ऑथर थे, उनकी बहुत फेमस बुक्स है दोनों। देन है सर सीवी रामन, उनका बॉर्न हुआ था 7 नवंबर 1888 को एंड उनकी डेथ हुई थी 21 नवंबर 1970 को। उनकी डिस्कवरी है रामन इफेक्ट। हम आज भी जानते हैं कि जब भी हम फिजिक्स स्टडी करते हैं तो रामन इफेक्ट है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, आज भी हम मानते हैं उसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट। और ये फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था साइंस की फील्ड में। उनकी रामन इफेक्ट की वजह से 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो ये फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था उनकी रामन इफेक्ट की वजह से, जो आज भी फेमस है और आज भी वर्क करती है। और उन्होंने अपनी इस फील्ड में तो काम किया था पर उन्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने 2 थियरी और दी थी। एक थी ब्लू कलर ऑफ ओशियन, ओशियन का ब्लू कलर क्यों है उसके पीछे की थियरी, एंड थियरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से थियरी पे वर्क करते हैं, वो दोनों थियरी सर सीवी रामन ने दी थी, जो बहुत अच्छी थियरी है और बहुत प्रूवन थियरी मानी जाती है। और उन्होंने अपने ये इन्वेंशन के बाद रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए, तो उन्हें उसका फाउंडर माना जाता है। उन्हें ऑल्सो लेनिन पीस प्राइज दिया जाता है, ये जो फोटो है वो उसी का है, उन्हें 1958 में दिया गया था लेनिन पीस प्राइज उनकी इन्वेंशन की वजह से। देन है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, इनका बॉर्न हुआ था 13 अक्टूबर 1909 को और उनकी डेथ हुई थी 24 जनवरी 1966 को। वो कॉस्मिक रे साइंटिस्ट थे। सर होमी भाभा कॉस्मिक रे साइंटिस्ट और मोस्टली उन्हें चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम। आज भी इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर होमी भाभा को ही माना जाता है। तो ये उनकी बहुत सारी अच्छी इन्वेंशन की वजह से उन्हें चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है। उन्होंने अपने काम के बाद 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट की इंडिया में। फर्स्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वो बहुत बड़ी जगह में उन्होंने बनाया और आज भी वो रिसर्च के वर्क में बहुत ज़्यादा आगे हैं और आज भी वो इतना ही अच्छा वर्क करते हैं। द सेकेंड है द एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट एट बॉम्बे, तो उनकी जो सेकेंड इंस्टीट्यूट थी द एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, उन्हें रीनेम किया गया उनकी डेथ के बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और आज भी वो रिसर्च सेंटर वर्क करते हैं और वो बहुत बड़ी स्पेस में उन्होंने बनाई, ये फोटो उसी का है। तो वो बहुत अच्छा रिसर्च वर्क करते हैं और वो इंडिया के साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्हें इंडिया में ही ऐसी 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रोवाइड किए, वो सर की वजह से उन्हें प्रोवाइड हो रही है और इंडिया में सारी फैसिलिटीज उन्हें मिल रही है। देन उन्होंने एक एलिमेंट फाइंड किया था जिसे मेसोन्स कहा जाता है। उन्होंने पर्टिकुलर एक एलिमेंट मेसोन्स, उन्होंने अभी तो मेसोन्स पे बहुत सारा इन्वेंशन हो गया है, बहुत सारा उस पर रिसर्च हो गया है, पर उन्होंने फाइंड किया था एक पार्टिकल मेसोन्स। ये जो फोटो है वो मेसोन ऑक्टेट कहा जाता है इसे, मतलब उन्होंने जो एक एलिमेंट फाइंड किया था उस पर रिसर्च हुई और उसके बाद ये मेसोन ऑक्टेट क्रिएट किया है, तो ये उसी की फोटो है। तो उसकी वजह से भी उन्हें बहुत सारा उनके वर्क के लिए उन्हें याद किया जाता है जब मेसोन्स की बात की जाती है। तो मैंने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, उनकी बॉर्न हुई थी 21 फरवरी 1894 को, उनकी डेथ हुई थी 1 जनवरी 1955 को।
उन्हें मैग्नेटोकेमिस्ट्री का बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट माना जाता है और उन्होंने डॉक्टर भटनागर ने बहुत सारी नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी स्टार्ट की थी इंडिया में उस टाइम, तो तब उन्हें फादर ऑफ रिसर्च लैब, आज भी उन्हें फादर ऑफ रिसर्च लैब कहा जाता है। उन्होंने इतनी सारी नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज इंडिया में ओपन की थी कि जिसकी वजह से इंडिया में ही साइंटिस्ट को ऐसा एनवायरनमेंट और ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो कि वो रिसर्च कर सके। तो इंडिया के साइंटिस्ट के लिए बहुत एक अच्छी बात थी कि सर ने उन्हें यही सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई थी। और वो फाउंडर थे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के वो फाउंडर एंड डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उनके नाम पे उनके मेमोरियल की उन्हें याद करने के लिए शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है हर साल, जो 1958 से दिया जाता है। जिन्होंने साइंस की फील्ड में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है वैसे स्टूडेंट्स को 1958 से अभी तक दिया जाता है। ये जो फोटो है वो 2019 के मेमोरियल अवार्ड का है जो मोदी सर ने दिया था, जिन्होंने साइंस की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। और ये अवार्ड किसे दिया जाता है? ये अवार्ड ऐसे स्टूडेंट्स को या ऐसे साइंटिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन, प्लेनेटरी साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, मतलब जितनी भी साइंस की ऑलमोस्ट जितनी फील्ड है उसमें जिन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और वो आउटस्टैंडिंग है। वैसे सिर्फ इंडियन साइंटिस्ट, कोई अदर कंट्री के साइंटिस्ट नहीं, सिर्फ इंडियन साइंटिस्ट को ये अवार्ड प्रोवाइड होता है। तो ये इंडियन साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको साइंस की फील्ड में कंट्रीब्यूट करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है और हर साल दिया जाता है ये अवार्ड। फिर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। उनका बॉर्न हुआ था 9 जनवरी 1922 और उनकी डेथ हुई थी 9 नवंबर 2011। वो इंडिया के फर्स्ट ऐसे बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज लिया था 1968 में। वो ऐसे बायोकेमिस्ट बहुत फेमस थे और उन्होंने इंडिया के फर्स्ट बायोकेमिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। उनको नोबेल प्राइज मिला था उनकी मेथड के लिए, जो मेथड थी सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA। DNA एंड RNA कैसे बनता है, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, उसकी पूरी प्रोसेस उन्होंने बताई थी और मेथड बताई थी उनके दो फ्रेंड्स MW निरनबर्ग एंड RW हॉले के साथ मिलकर, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और उन्होंने वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन फाइंड किया था। आज तो बहुत सारे जीन पे मतलब प्रोसेस हो रही है आर्टिफिशियल जीन, अभी तो हर जगह पे उस पर इन्वेंशन हो रहा है, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स निकल रही है जीन पे से। पर जो फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन था वो खुराना सर ने कंस्ट्रक्ट किया था और वो बायोलॉजी की फील्ड में हो या कोई भी फील्ड में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आज हम उस पर वर्क कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन डिस्कवर किया था, तब आज जाके हम उस पर वर्क कर पाते हैं। और उनके वर्क की वजह से उन्हें रॉयल सोसाइटी की तरफ से इलेक्ट किया गया था फॉरेन मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी की तरफ से, और उनके इस वर्क की वजह से उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है। थैंक यू। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। अगर आपके पास कोई सजेशन है, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हैं या फिर हमारे मेल ID पे हमें मेल कर सकते हैं। आज ये नहीं कहूँगी कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, जस्ट वीडियो शो कीजिए, देखिए आप, और आप भी जानिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने काम से इंडिया को बहुत आगे लाया और प्राउड फील कीजिए कि हम इंडियन हैं। थैंक यू।